Question number 14. An object of mass 1 kg traveling in straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of combined object. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट कोई है वो ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, और उस ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg। ठीक है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसमें एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल भी लगता है, बट इस साल से क्लास 9 में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, सपोज हम ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए का मास है m1 और ये सपोज ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी है इसकी v1, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बी, इसका मास है m2। ये ट्रेवल कर रहा है या स्टेशनरी है या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। सपोज इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है या स्टेशनरी है या इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जो भी है इसकी वेलोसिटी है v2। अगर स्टेशनरी है तो v2 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे समझिए। अब इसका हमारा मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम होगा p = m1 v1। दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा, इसको अगर हम P1 कहते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, P2। P2 = m2 v2। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो ये कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम, सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, मान लीजिए एक ही स्ट्रेट लाइन पाथ में है और ये अभी यहां पर है और बी अभी यहां पर है, तब इन दोनों का टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम P = क्या हो जाएगा, P1 + P2, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम और ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम। अब अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर जाते हैं, आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद कुछ ना कुछ स्पीड, वेलोसिटी ए की भी चेंज होगी, बी की भी चेंज होगी। ओके, अब सपोज बी स्टेशनरी था और वो ट्रेवल करने लग गया, या ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट आपस में स्टिक हो गए, जो हमारा ये क्वेश्चन था इसमें भी दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक हो जा रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन पे वापस जाएंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट अब टकराने के बाद क्या होगा, ये हमारा टोटल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन। ओके, बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व रहता है मींस ये जो p की वैल्यू है ये हमेशा सेम ही रहेगी बिफोर एंड आफ्टर। ओके, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। हो सकता है ये आपका P1 कुछ चेंज हो जाए, P1 चेंज होके सपोज P3 हो गया, P2 चेंज होके P4 हो गया। जितना ये सपोज बढ़ जाएगा उतना ही ये घट जाएगा, लेकिन P आपका जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहेगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। यही जो प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा अभी समझने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रीफ समझ लीजिए। और अब हम वापस अपने क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, एक ऑब्जेक्ट 1 kg मास का था, ट्रेवल कर रहा था स्ट्रेट लाइन में। दूसरा था स्टेशनरी वुडन ब्लॉक था 5 kg का। दे बोथ मूव ऑफ टूगेदर, जब कोलाइड हो गए आपस में उसके बाद दोनों एक साथ चलने लगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए था और एक वुडन ब्लॉक बी था। ये ए आते आते बी के साथ टकरा गया, बी पहले स्टेशनरी था। अब ए और बी दोनों आपस में स्टिक हो गए, अब दोनों आगे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन में करना क्या है, करना है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। इसके अलावा आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। कंबाइंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पहले केवल ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, वुडन ब्लॉक रुका हुआ था, दोनों अब टकराने के बाद एक साथ ज्वाइंट होके चलने लगे, तब उनकी वेलोसिटी क्या होगी।
चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, इसको सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा। बिफोर कोलिजन हम क्या क्या चीजें हैं उनको लेके चलते हैं, ठीक है। बिफोर कोलिजन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है m1, इसको मान लेते हैं, ये 1 kg दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। मास ऑफ वुडन ब्लॉक, जिसको हम सेकेंड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ये मास ऑफ वुडन ब्लॉक m2 क्या है 5 kg दिया हुआ है। और वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी लिखा हुआ है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशंस थी। अब हम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन पूछा गया है, तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम निकालेंगे। मींस पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और दूसरे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, m1v1 प्लस m2v2। ओके, m1v1 निकालिए 1 इंटू 10 प्लस m2v2 5 इंटू 0, दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 थी, तो हमारा टोटल मोमेंटम यहाँ क्या आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब according to the law of conservation of momentum, the sum of moment of two objects before collision is equals to the sum of moment after the collision. Means जो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम आ रहा है, आफ्टर कोलिजन भी आपसे पूछा गया है ना कि आफ्टर कोलिजन कितना मोमेंटम होगा, तो जो बिफोर कोलिजन है वही आफ्टर कोलिजन भी होगा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम इज 10 kg मीटर पर सेकेंड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वो कंजर्व ही रहेगा जितना पहले था। अब हो सकता है वुडन ब्लॉक भी कुछ स्पीड में आकर के चलने लगा, ठीक है, v2 में कुछ वैल्यू आ गई 0 की जगह, बट पहले ऑब्जेक्ट के v1 की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, मास दोनों का नहीं चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इस वजह से टोटल मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम ही रहेगा। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन वाली कंडीशन हो गई। आफ्टर कोलिजन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट v आपको निकालना है। मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, अब दोनों कंबाइंड हो गए ना, तो टोटल मास यहाँ पर एक्ट करेगा। टोटल मास कितना हो गया, 1 kg था ऑब्जेक्ट का, 5 kg था वुडन ब्लॉक का, टोटल हो गया 6 kg। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना है, बिफोर और आफ्टर दोनों सेम है ना, P इक्वल टू क्या है mv। ओके, P हमें पता है 10 kg है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 10 इज इक्वल टू m हमको पता है मास टोटल कितना है 6, v निकालना है, सिंपल 6v इक्वल टू 10, v इक्वल टू 10/6, v इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स अब ये जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट था वुडन ब्लॉक था, दोनों कंबाइंड होके अब जो मूव कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी है 5/3 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम आंसर में लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड।